नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो सीरिया के अंदर अभी वहां पर सिविल वॉर की प्रॉपर सिचुएशन बन चुकी है कि लोगों को आइडेंटिफाई कर 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 कि वो कौन सी कम्युनिटी के हैं, उनको ढूंढा जा रहा है, मारा जा रहा है। अभी जो आंकड़ा बताया जा रहा है, अब तक जो रिपोर्ट है वो लगभग 1300 से ज़्यादा मृतक शरीर अब तक मिल चुके हैं। यह आंकड़ा और भी बहुत बढ़ता ही चला जाएगा। महिलाओं को नेकेड परेड करवाई जा रही है। जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, या फिर मैं कम्युनिटी का नाम ले लूँ तो एलावाइट जो कम्युनिटी है, सुन्नी मुसलमान जो है वो एलावाइट, वो भी खुद मुसलमान होता है एलावाइट भी, तो उनकी महिलाओं को नेकेड परेड करवा रहा है। तो ये सब पूरा प्रकरण सामने आ चुका है। कार्तिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं और कार्तिक से मेरा पहला सवाल इसी घटना पर यह है कि कार्तिक, ये सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई? जो सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार थी कैसे गिर गई? जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इसके अंदर क्या रोल था? वो भग के रशिया क्यों चले गए? तो पहले आप इस पर बताइए। बशर अल असद इससे पहले सीरिया के अंदर रूल कर रहे थे और कुछ एरियाज़ के अंदर रूल कर रहे थे। बशर अल असद जो है रशिया के काफ़ी क्लोज थे और रशिया को मिलिट्री बेसिस का एक्सेस दे रखा था सीरिया के अंदर। जो बाइडेन के गवर्नेंस को ये चीज़ पसंद नहीं थी, क्योंकि इसराइल को ये भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, क्योंकि इसराइल को जब भी इसराइल उस एरिया में कहीं में भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ करता था, सीरियन बेसिस का इस्तेमाल करते थे सीरिया के रेबल ग्रुप्स और इसराइल को दिक्कत देते थे। अब इस वजह से जो है वहाँ पर जो बाइडेन की गवर्नेंस ने जितने भी रेबल ग्रुप्स थे सीरिया के अंदर जो बशर अल असद के खिलाफ थे, उनको अच्छी खासी फंडिंग दी, हथियार दिया, सब कुछ मुहैया कराया और उन्होंने वक्त रहते वहां पर बशर अल असद की सरकार गिरा दी और बशर अल असद को वहां से भागकर रशिया जाना पड़ा। इस वक्त वो मौजूदा स्थिति में रशिया में बैठे हुए। आगे बात समझे। अब अपन चलते हैं वर्तमान स्थिति में। अब आपने जैसे कि विनम्र ने बताया था कि बशर अल असद की जो कौम है उनका नाम है एलावाइट। अब एलावाइट जब बशर अल असद सत्ता में था तब उन्होंने एलावाइटों को जॉब दी और वो जो है इस वक्त खूब सारे सत्ता के अंदर जो है और सरकारी नौकरियों में बैठे। जो सुन्नी दूसरी तरफ बैठे हुए हैं और जो अब जो लीडर आए वो भी सुन्नी है और उनको जो है ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है और उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ ही वहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू करा है। बाद में धीरे धीरे करके उनके पास क्योंकि हथियार हैं, अपने पास तो प्रोटेस्ट करने के लिए वो होते हैं, तख्तियाँ होती हैं, उनके पास हथियार हैं, तो वो गोलियाँ वोलियाँ मारने लग गए हैं और वहाँ पे जिस तरीके से जो एलावाइट की महिलाएं हैं उनको परेड वरेड करा रहे हैं। तो उनका मेन चीज़ ये है और उसके बाद ना वो यही चाहते हैं कि अब ये जो एलावाइट है ये हट जाए, मिट जाए, नीचे हो जाए और हम ऊपर आ जाएं। वो यही चाहते हैं, सीधी सीधी बात इसके अंदर यही है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से एक पावर टसल कितना ज़्यादा सीरिया के अंदर बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं अगर किसी देश को इसके लिए सबसे ज़्यादा फायदा होगा तो वो इजराइल है, क्योंकि इजराइल एक हिस्सा है सीरिया का, गोलन हाइट्स वाला, उसको कब्जा के बैठा है। लेबनान का हिस्सा है गोलन हाइट्स वाला, और गोलन हाइट्स जो है वो सीरिया से उसकी बॉर्डर लगती है। तो इजराइल चाहता है तो खुद को एक्सपैंड भी कर रहा है, तो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है सामने। तो ये सब चीज़ें हैं और इसके ऊपर हमारी खबर बिल्कुल बनी हुई है और हम बातचीत के जरिए आपको उसके बारे में बताएंगे। अभी आपको पता चला किस तरीके से सीरिया के अंदर जो सिविल वॉर की सिचुएशन है वो क्या कर रही है, क्या सब चीजें हैं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।